जय श्री राम। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं 1.1 और 1.2। तो 1.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 1.2 का कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था, आपको वो पैटर्न याद रखना है। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में डेट चेंज हो सकती है, √5, √3, √2 कुछ ही हो सकता है। वो पैटर्न सेम रहेगा, उसमें केवल डेट चेंज होगी। तो आप डेट चेंज करके उसको जो है पैटर्न को आप 1-2 बार सॉल्व करें कॉपी में, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें क्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर दे रखा है। ये आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसको लिख दिया है, आपको इसको समझा देता हूँ। Contrary to the statement given the question, let us assume that 1/√2 is a rational number, so we can find co-prime integer a and b। इसका मतलब ये है कि आपने माना है इसको कि ये माना कि ये एक परमेय संख्या है। आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले आपको उसको अपोजिट लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमने कल भी क्वेश्चन किया था, यानी कि इसको परमेय संख्या लेकर के चलेंगे और लास्ट में जाकर ये अपरमेय संख्या आ जाएगी। तो हमने जो माना है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये अपरमेय प्रूव करना है, लेकिन हमने इसको क्या माना है, इसको रेशनल माना है, इसको परमेय माना है। उसके लिए 2 अपने इंटीजर ले लिए, a एंड b। तो क्या करोगे, देखो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, 1/√2 लिखोगे। ठीक है, और इसमें आप यो है ऊपर नीचे √2 और √2 से ऐसे करके ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको आगे लिख सकते हो आप a/b, यानी कि जो आपने इंटीजर लिए हैं a एंड b, उसमें नीचे वाला जो नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर 1 का आप मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो √2 हुआ। इस √2 का इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, a/b। मैंने आपको कल बताया था कि लेफ्ट साइड में केवल रूट वाली संख्या छोड़नी है, बाकी के नंबर को आप राइट साइड में लेके जाओगे। चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लाई से जाए, चाहे वो प्लस है तो माइनस होकर के जाए, या माइनस है तो प्लस होकर के जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर चला जाएगा, तो √2 को आप इधर ही छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में। तो 2 जो है a के साथ चला जाएगा, 2a/b। ऐसा क्यों किया है, इसमें √2 जो क्यों किया है, इसमें इसलिए किया है, जो b है ना वो नीचे ही रहना चाहिए, और रूट जो है ये नंबर अकेला बचना चाहिए। अगर आप इसमें a/b करते, ठीक है, क्योंकि हमने b को नीचे लिखा है, b नॉट 0, इसलिए इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि √2 को हमें नीचे बचाना था। अगर आप √2 को इधर ले जाते तो 2a आता, इधर b आता, तो थोड़ा उससे बैलेंस जो है इसका सही नहीं रहता। तो इसलिए अपन √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया है। इसका इससे करा, ये आ गया, इसका इससे करा, तो √2 से ये रूट हट गया। √2 का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है स्क्वायर की वजह से। तो ये a/b बना, b नीचे आना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे करा है। और b नॉट 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 = 2a/b। इस तरह से ये नंबर आपका बन गया है। इतना सा लिखना है। इसके बाद में आपको देखो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देना है, ये आप नोट कर लो। इसको मैंने वैसे ये लाइन हर एक में लिखनी है आपको। ठीक है, हिंदी में इसको माना कि ये एक परमेय संख्या है, और इसके जो है 2 सहअभाज्य संख्याएं a और b हमने मान ली है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या इसकी 2 a और b हो सकती हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्यूशन आपका चालू कर दिया है इस तरह से। इसमें रूट का जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में छोड़ना है, बाकी के नंबर को राइट साइड में लेके जाना है। चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लाई से जाए, चाहे वो माइनस से प्लस करने से, जो भी है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कल भी हमने क्वेश्चन करा था, वो इसके जैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे ही हैं। तो 2 हमने कल कर लिया था, 3 हमने स्टार्ट कर दिया। 3 का ये 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इधर ये रूट है, ये तो है इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो क्या रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये तो है परमेय संख्या, यानी कि देखो मैं यहाँ से ऊपर से मिटा देता हूँ। ये जो लाइन आपको मैंने लिखी है, ये हर एक में आपको लिखनी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इस लाइन को लिखना है। जो प्रूफ वाला क्वेश्चन था, पहले फर्स्ट क्वेश्चन था उसका पैटर्न अलग था, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है उसका पैटर्न सेम है। क्वेश्चन इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, उसको मैंने कल समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन का जो पैटर्न था और थर्ड का जो पैटर्न है वो सेम है दोनों का।
ठीक है, इसमें डेट चेंज होती हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट साइड में रूट वाली संख्या बचनी चाहिए, बाकी के नंबर को अपन राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लाई से जाए, चाहे वो प्लस करने से जाए, चाहे वो माइनस करने से जाए। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये आपको सेम लिखना है, तो थोड़ा सा इसको याद रख लेना। ठीक है, और हिंदी वाले कैसे करेंगे, माना ये एक परमेय संख्या है, इसके लिए 2 से अभाज्य संख्या ए और बी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन जो है इसका स्टार्ट कर दोगे। अब इसके बाद में देखो ये आया है जो इधर √2 है लेफ्ट साइड में, इधर आ रहा है आपका 2a/b। तो ये क्या है, ये वाली संख्या क्या है बताओ, ये दोनों का आपस में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऊपर के नंबर में बी वाले नंबर का डिवाइड हो रहा है। तो 2 पूर्णांक को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या वो इरेशनल नंबर होता है कि रेशनल नंबर होता है? तो इसका जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर आएगा। जबकि ये आप जो है ये रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, ये तो क्या होगी? परमेय संख्या लिखना उसमें। ठीक है, ये जो दे रखी है ये क्या है? परमेय संख्या है। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा लिख लेना इसको। ठीक है, ये वाली परमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परमेय संख्या है आपकी 2a/b परमेय संख्या है। ठीक है, 2 संख्याओं का डिवाइड जब करोगे आपस में पूर्णांकों का, 2 पूर्णांकों का जब आपस में भाग दोगे तो परमेय संख्या प्राप्त होती है। आप लिख सकते हो यहाँ, जब 2 पूर्णांकों का भाग दिया जाए। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर प्लस के भी नंबर होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं, लेकिन उसमें रूट का नंबर नहीं होता। इसमें रूट नहीं दे रखा है। देखो, जब 2 पूर्णांकों का भाग दिया जाए तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। देखो, एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि आपने अब ये परमेय संख्या प्राप्त हो गई, ये हमारा रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। जब 2 नंबर डिवाइड करेंगे आपस में तो इंटीजर प्राप्त होगा। इंटीजर जो है क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। आपको पता होगा, ये बताया था मैंने, Q = P/Q, ऐसे करके, ऐसे था, ये रेशनल नंबर होता है। आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, Q ≠ 0। जब 2 इंटीजरों का डिवाइड दोगे आपस में तो रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। ये अलग से है, देखो अलग से समझा रहा हूँ इसका आपको। ये रेशनल नंबर दे रखा है, इसे Q से दर्शाते हैं, Q = P/Q। ये Q ≠ 0 ये रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर। जब 2 इंटीजर आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि दोनों का भाग देते हैं पूर्णांकों का, तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो वो चीज़ मैंने इसमें लिख दी है, वो आ गई है। देखो, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी ये इंटीजर। जब 2 इंटीजर आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, जब 2 पूर्णांकों का भाग दिया जाए तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 2a/b एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, इज ए रेशनल नंबर। तो √2, अगर ये रेशनल नंबर है तो इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला रेशनल नंबर है, तो फिर ये वाला भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो √2 एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? ये अपरमेय संख्या होती है √2। ठीक है, इसलिए हमने जो माना था कथन वो इसका विरोधाभास है। इसलिए आप 1/√2 को क्या कहोगे? ये एक अपरमेय संख्या है। एक लाइन यहाँ लिख देना। ठीक है, पहले जो समझाया था वो समझ में आ गया होगा आपको। उसको समझाने के बाद मैंने यहाँ इसको लिख दिया था। इसमें क्या है, 2 इंटीजर आपस में डिवाइड जब दे रहे हैं तो उसका एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके, Q = P/Q होता है, ये not 0। ठीक है, ये नीचे वाला जो नंबर है not 0 होता है। जब 2 इंटीजर आपस में डिवाइड होते हैं, आपस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के रूप में लिखते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं इसे, तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये वाला नंबर तो रेशनल हो गया। ये जब रेशनल है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला भी तो रेशनल होगा। इक्वल कब बोलते हैं? जब दोनों
सेम कैटेगरी के हों, यानी कि ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल होना चाहिए, सेम प्रजाति के होंगे तभी तो इसके इक्वल बोलेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन कब आता है, जब दोनों इक्वल हों, यानी सेम डेट हो, उसका नाम सेम हो, उसकी कुछ जाति या कुछ जो भी दे रखा है उसका सेम हो, तो ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल होना चाहिए। तो रूट तो ये लिख दिया है, जब दो पूर्णांकों का भाग दिया जाए तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। 2a/b एक परमेय संख्या है, तो √2 एक परमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या होती है, इसलिए हमने जो माना था, हमारा जो कथन था वो इसका क्या है, विरोधाभासी है। आप क्या लिखोगे, इसलिए हमने जो माना था उसका विरोधाभासी है। उसका क्या है, ये विरोधाभासी है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। सो दैट ए 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने जो पहले माना था उसका ये विपरीत प्राप्त हुआ है, हमें अपोजिट प्राप्त हुआ है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। वैसे आपको पता है ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन आपको प्रूव करना है। ये 2 4 5 लाइनें हैं, ये आपको सेम पैटर्न लगाना है सब क्वेश्चनों में। कल भी मैंने कराया था, यही पैटर्न था, आज भी इसको कराया, यही पैटर्न है, और आगे भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो यही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 अलग पैटर्न का है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम पैटर्न के हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। 4 नंबर का चैप्टर दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। ब्लू प्रिंट में हमेशा 3 क्वेश्चन ही इसमें दे रखे हैं, 2-3 साल से यही चला आ रहा है। तो इस बार लेकिन क्वेश्चन जो 3 आए थे वो 1.1 में से सारे आ गए थे RBSC वाले एग्जाम में, और इससे पिछली साल 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो कल मैंने कराया था वो आया था, लेकिन इस साल नहीं आया है। अब आगे पता चलेगा तो वो क्या होता है, लेकिन फिर भी आप ये समझ के इसके मान के चलो, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से। ठीक है, तो पिछली बार इसने √5 के बारे में पूछा था कि √5 इरेशनल नंबर बताइए, तो ये क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन नंबर जो बने उसका पैटर्न अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो दे रखे हैं उनका पैटर्न सेम दे रखा है। ठीक है, ये सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन ही करवा दिया, एक इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है कि हाँ इसका ये ऐसे करते हैं, उसका पैटर्न ऐसे होता है। ठीक है, ये प्रूफ वाले सवालों में जो एक चैप्टर आपका दे रखा है, आगे जाके ट्रायंगल के बारे में उसमें प्रूव करेंगे, एक सर्किल दे रखा है उसमें प्रूव करेंगे, कुछ इस तरह का इसमें जो है लैंग्वेज आ गई है। 1.1 तो वैसे सॉल्व वाला था, बहुत सिंपल था, उसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ऑप्शन वाले भी आते हैं। इसमें से ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आता, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अलग लैंग्वेज का था, अलग थ्योरी थी उसकी, उसका पैटर्न आप दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये अलग पैटर्न का है, इसको भी अपने जो है दिमाग में इसको सेट कर लेना। क्वेश्चन केवल संख्या चेंज होंगी, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, एक आपको और करवा देता हूँ, प्री चैप्टर हो जाएगा खत्म, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे फिर कल से। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। देखो इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ कौन कौन से दिए हुए हैं। देखो इसमें क्वेश्चन इसका जो है सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर दिया हुआ है 7√5, एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6√2 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज सेम रहेगी, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा कैसे करना है वो देख लो आप। ठीक है, वही तरीका है। इसमें क्या करोगे आप, इसको क्या मानोगे, ये सपोज दैट ये क्या रेशनल नंबर, आप इसको रेशनल नंबर मान के चलोगे, फिर इसका विरोधाभासी में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर क्या बोल दोगे, रेशनल नंबर। वो जो अभी आपने लिखा है, कल भी मैंने लिखाया था, आज भी मैंने लिखा दिया है, उस तरह से ही आपको पैटर्न दोनों में लगाना है। मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन दोनों का बता देता हूँ आपको एक साथ, किस तरह से करोगे। देखो इसमें क्या करोगे, माना ये एक परमेय संख्या है और ए और बी इसके सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो इसमें एक लाइन लिखोगे, माना यह एक
मतलब ये परिमेय संख्या तो पूछी है, लेकिन हम कैसे करेंगे, माना ये है कि परिमेय संख्या है, ए और बी इसके दो पूर्णांक सहअभाज्य हो सकते हैं। किस तरह से, जैसे ये 7, जो लाइन मैंने अभी लिखाई थी उसको मैं नहीं लिखवा रहा, आप लिख लेना, ये a/b, इस तरह से आपने दो संख्या मानी है, b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, मैंने आपसे कहा था कि रूट वाली संख्या जो है लेफ्ट साइड में बचनी चाहिए, बाकी सब नंबरों को राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो √5 इजिकल टू a/b, तो 7 कहाँ चला जाएगा, इसके पास, ऐसे यहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब लेफ्ट साइड में √5 बचा हुआ है और बाकी के नंबर इधर पहुंच गए, यानी कि रूट वाले नंबर को इधर छोड़ना, बाकी नंबर को इधर ले जाना है। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए, प्लस का है तो माइनस करके जाएगा, माइनस का है तो प्लस करके जाएगा, साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें करोगे तो कैसे आएगा, देखो इसमें कैसे करना होगा, ये a/b, इसमें b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब √2 को आप इधर ही छोड़ दोगे, मैंने कहा था आपसे कि रूट वाली संख्या लेफ्ट साइड में बचनी चाहिए, बाकी का जो नंबर है उसको राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो इसमें ये प्लस का दे रखा है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम जब ले लोगे आप तो b आएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा a - 6b, ठीक है। तो ये आ गया आपका √2, यहाँ क्या है, b नॉट इजिकल टू 0। इस तरह से, इसमें इस तरह से दोनों में देखो, ये क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो गया था। तो आपको रूट नंबर छोड़ना है, यहाँ √2 बचा हुआ है, यहाँ √5 बचा हुआ है। अब आपको जो अभी लिखा था, अब इस वाले में इसका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, इंटीजर, यानी कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और उसमें जब पूर्णांक में डिवाइड पूर्णांक का लगाओगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि रेशनल नंबर प्राप्त होता है। और इधर वाला जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये अगर रेशनल है तो इसको भी रेशनल मानेंगे। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसे। इसका ये विरोधाभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, विरोधाभासी, जो आपने अभी सॉल्व करा था, अभी जो है आपने नोट किया है क्वेश्चन जो है। तो ये क्या है, देखो ये वाला पूर्णांक हुआ, ये ऊपर का नंबर पूर्णांक है, ठीक है। ये नीचे का नंबर भी क्या है, पूर्णांक। तो क्या आप पूर्णांक से पूर्णांक को डिवाइड करोगे तो एक परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी, रेशनल नंबर, रेशनल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। ये रेशनल प्राप्त हुआ, लेकिन √5 जो है आपको क्या मानना पड़ेगा, ये भी तो रेशनल मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर रेशनल है तो इसको भी रेशनल मानना पड़ेगा। लेकिन √5 क्या होता है, लेकिन √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो √5 हमने क्या, ये जो ये था, क्या माना था हमने, परिमेय संख्या माना था। तो हमारा जो कथन है इसका विरोधाभासी है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से आप यहाँ लिखोगे, देखो ये क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला दे रखा है, ये भी पूर्णांक है। जब पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे, यानी इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे, तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। आपको पता है इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इसमें 0 भी होता है, माइनस के नंबर भी होते हैं, प्लस के नंबर भी होते हैं। तो अगर मान के चलो ये दोनों सेम भी होंगे, यानी नंबर माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो 0 भी तो इंटीजर होता है। और उसमें नीचे अगर किसी का डिवाइड करोगे तो वो भी इंटीजर आएगा, लेकिन नीचे की शर्त है कि b का मान 0 नहीं लेना, आपको b का मान क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भी एक क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, तो ये वाला जो नंबर है परिमेय, तो इधर वाला ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यानी कि सब क्वेश्चनों में सेम पैटर्न लगेगा, केवल संख्या चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं है, ठीक है। ये परिमेय है तो फिर इसको भी परिमेय मानना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय, यानी रेशनल इक्वल टू रेशनल। लेकिन √2 क्या होती है, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमने जो माना था 6√2 को अपरिमेय संख्या, वो इसका विरोधाभासी है। इसलिए 6 + √2, सॉरी इसको माना था परिमेय संख्या, तो इसका ये विरोधाभासी, इसलिए 6√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ नहीं है इनमें। आपको केवल रूट वाला नंबर जो है लेफ्ट साइड में बचाना, बाकी नंबरों को राइट साइड में लेके जाना है, और सेम पैटर्न है क्वेश्चनों में, कुछ चेंज नहीं है। देखो 2 लाइनें ऊपर लिखनी है, 2 लाइन ऊपर लिखनी है, 2 लाइन नीचे लिखनी है, बीच में इसको सॉल्व करना है, और आपको जो 2 नंबर है पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, यानी कि आपको 2 लाइन लिखनी है पहले, माना ये संख्या है अपरिमेय है, सॉरी माना ये संख्या है परिमेय है, अपरिमेय तो प्रूव करना है, माना ये संख्या है अपरिमेय
ये माना ये संख्या परमेय है, इसमें दो संख्याएं a और b, ये पूर्णांक जो है हमने ले लिए हैं, और उसका जो है ये सहभाज्य संख्या है, इनको ले सकते हैं। इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, b का मान नॉट 0 होता है, इसमें पूर्णांक से डिवाइड करते परमेय संख्या प्राप्त होती है। परमेय संख्या इधर है यानी रेशनल नंबर है, तो इधर भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, इसलिए हमने जो माना था वो कथन हमारा क्या है, असत्य है, यानी इसका विरोधाभासी है। इसलिए 7√5 एक परमेय संख्या होगी, ये क्या होगी, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल तीनों दोनों के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेम पैटर्न पर दे रखे हैं, उनमें केवल इतना सा ही लिखना है, 2 लाइन ऊपर लिखनी है आपको, 2 लाइन नीचे लिखनी है, बीच में इसका सॉल्व करना है। कल भी इस तरह के क्वेश्चन करे थे, आज भी इस तरह के क्वेश्चन करें। अब ये क्लास हो गई है कंप्लीट, आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको कंप्लीट करवा दिए सारे क्वेश्चन, उसमें से आएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करवा दिए, इसके भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए करवा दिए, ठीक है। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये 2 चैप्टर आपकी 10th क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चों को आप क्लास के बारे में बता दें, ठीक है, जिससे वो बच्चे भी इन क्लासों को जो है देख सकें, अपने कोर्स को आसानी से कर सकें। डेली क्लासें आपके चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं, रुद्रा क्लासेज बाई दुर्गेश शर्मा सर के नाम से। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसको कमेंट के माध्यम से बता दें, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। और क्लासों की भी जो है और क्लासों का भी मैथ स्टार्ट कर दिया है। 12th का अभी बोर्ड क्लास चल रहा है, 10th और 12th का, 10th का भी चल रहा है, 12th का भी चल रहा है। तो सभी बच्चों को आप बताएं, क्लास के माध्यम से सब बच्चे आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूलों की, ठीक है, तो आप छुट्टियों को जो है यूज़ करें, उनका सदुपयोग करें, समय को फालतू न जाने दें, जिससे आपके जब फाइनल एग्ज़ाम हो तो उसमें ये जो समय है वो सब आगे जाके काम आए, आपके पूरे नंबर जो है आगे सबके आएँ, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 आगे पढ़ेंगे जो है।